Let's go. तो चलिए आज समझते हैं फिनक्स इकोसिस्टम को। इसके अपने ही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे क्रिप्टो स्पेस में पैसिव इनकम के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। आइए देखते हैं। पैसिव क्रिप्टो इनकम, और वो भी आसान तरीके से। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है, और फ्यूनिक्स का दावा है कि इसका जवाब उनके पास है। तो आखिर ये फाइनेक्स है क्या चीज? देखिए, इसके कोर में ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो इकोसिस्टम है। मतलब इसका मकसद है स्टेकिंग और लिक्विडिटी पूल्स के जरिए एक लंबे समय तक चलने वाला सस्टेनेबल पैसिव इनकम सोर्स तैयार करना। ठीक है, तो आप जरा इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं। मतलब फ्यूनिक्स का असल मकसद क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है। चलिए इसके कोर आइडिया को डीकोड करते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, फिनेक्स का मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स काफी बड़े हैं, जैसे एक यूनिवर्सल यूजर आइडेंटिटी बनाना, ऑथेंटिकेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करना। और ये सब टिका है फेयर रिवॉर्ड्स और टोकन के ज्यादा से ज्यादा एडॉप्शन पर। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को इस इकोसिस्टम से जुड़ना हो तो शुरुआत कैसे होती है। चलिए इसके पहले कुछ स्टेप्स को देखते हैं। प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले सिस्टम का अपना जनरेट किया हुआ वॉलेट डाउनलोड करना होता है, और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, प्राइवेट की या सीड फ्रेज। इसे बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना जरूरी है। ये पूरी तरह से यूजर की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये गया तो समझिए फंड्स भी गए। खैर, इसके बाद एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स पर साइन अप करके पहला डिपॉजिट किया जाता है। तो एंट्री के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है $20 का, और ये जो पैसा है ये 2 अलग अलग टोकन्स में बट जाता है। 70% जाता है USDC में और बचा हुआ 30% MSTC में। और जैसे ही डिपॉजिट सक्सेसफुल होता है, यहीं पर सिस्टम का एक कोर मैकेनिज्म काम करता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली एक नया FNX कॉइन मिंट करता है, मतलब बनाता है, और उसे सीधा यूजर के वॉलेट में क्रेडिट कर देता है। ये प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो अब वॉलेट में FNX कॉइन तो आ गया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इससे रोज की कमाई कैसे शुरू होगी? इसके लिए सिस्टम 2 मेन रास्ते बताता है। तो चलिए इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है लिक्विडिटी पूल स्टेकिंग। इसमें FNX और USDC दोनों बराबर बराबर अमाउंट में स्टेक करने होते हैं, और इसमें हर महीने 5% तक का रिटर्न मिल सकता है, जिसे MPY कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन थोड़ा सिंपल है, वो है FNX सेल्फ स्टेकिंग। इसमें सिर्फ FNX को ही लॉक करना होता है, और इसमें रिटर्न 2% MPY तक का है। तो सवाल यह है कि कोई लिक्विडिटी पूल वाला ऑप्शन क्यों चुनेगा? ज्यादा रिटर्न के अलावा भी इसके फायदे साफ हैं। इसमें सिर्फ ज्यादा मंथली कमाई ही नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा बोनस और एयर ड्रॉप्स मतलब फ्री टोकन्स मिलने के भी चांस होते हैं। और साथ ही ऐसा करने से पूरे इकोसिस्टम को भी सपोर्ट मिलता है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों का भरोसा दोनों बढ़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिनक्स में एक पूरा एफिलिएट और इनकम सिस्टम भी है। इसे खास तौर पर कम्युनिटी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आइए समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, ये सिस्टम एक प्रॉपर एफिलिएट लैडर की तरह काम करता है। इसमें अलग अलग रैंक्स हैं, ओरिजिन से लेकर क्रिएटर तक। और रैंक में ऊपर जाने के लिए अपनी टीम का बिजनेस बढ़ाना होता है, और साथ ही लिक्विडिटी पूल में भी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ता है। और इसका रिवॉर्ड क्या है? कंपनी के टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा। तो मतलब आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर इंसेंटिव दिया गया है। अब देखिए, हर सिस्टम के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, और फाइनेक्स के भी हैं। तो अब जरा उन जरूरी शर्तों पर नजर डालते हैं जो पता होनी चाहिए, खासकर जब बात पार्टिसिपेशन और अपनी कमाई निकालने की आती है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी कोई अपने FNX टोकन निकालता है तो उसका 50% हिस्सा बर्न हो जाता है। बर्न होने का मतलब है कि उसे सर्कुलेशन से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। इससे टोकन की वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद मिल सकती है, और जो बाकी का 50% है वो वापस सप्लाई में चला जाता है माइनिंग रिवॉर्ड्स के लिए। एक और लिमिट है जिसका पता होना चाहिए। जो परफॉर्मेंस इनकम है वो किसी के भी टोटल डिपॉजिट अमाउंट के 3 गुना यानी 3x तक ही हो सकती है।
जैसे ही कोई इस लिमिट पर पहुंचता है तो आगे की कमाई जारी रखने के लिए एक नया डिपॉजिट या रीटॉप अप करना पड़ता है। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें। अच्छी बात यह है कि USDC रिवॉर्ड्स को तुरंत निकाला जा सकता है, बस मिनिमम 1 USDC होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि कंपनी किसी भी वक्त प्रोग्राम के नियमों को अपडेट कर सकती है। और हाँ, मंथली क्लब इनकम पाने के लिए हर महीने एक मिनिमम टीम बिजनेस मेंटेन करना जरूरी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अपने खास नियमों, रिवॉर्ड सिस्टम और कम्युनिटी को दिए जाने वाले इंसेंटिव्स के साथ फीनिक्स यकीनन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक वाकई सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, या फिर ये भी एक और प्रोजेक्ट है जिसमें पारंपरिक DeFi वाले ही रिस्क शामिल हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।